चलती बस में मौत का मंजर देखने वाले मेवात के तालिम ने अपनी सूझबूझ से बचाई दर्जनों श्रद्धालुओं की जान। चलती बस में आग देख मोटरसाइकिल से पीछा कर रुकवाया, जान की कोई परवाह नहीं की उसने। बता दें कि शुक्रवार शनिवार की रात ताबड़ू के केएमपी मार्ग पर बर्निंग बस हादसे में एक स्थानीय युवक की सूझबूझ के चलते दर्जनों श्रद्धालुओं की जान बच गई, जिसकी वजह से सभी लोग प्रशंसा कर रहे हैं। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ गांव घुसपैठी सीमा के खेतों में रहने वाले तालीमी श्रद्धालुओं से भरी चलती बस में सबसे पहले आग को देखा था, जिन्होंने बस में आग देख मोटरसाइकिल पर सवार होकर करीब 1 किलोमीटर तक पीछा करते हुए बस को रुकवा दिया। करीब 1 किलोमीटर तक उसने पीछा किया था और फिर चालक को आग के बारे में जानकारी दी। माना जा रहा है कि तालीम समय रहते बस को नहीं रोक पाते तो शायद सभी श्रद्धालु अपनी जान से हाथ धो बैठते। तालीम ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि रात के समय वह कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर एक बस में मानेसर की ओर जा रही थी, जिसके आग की लपटें निकल रही थी, जिसे देखते ही वह तुरंत समझ गया कि बस में आग लग रही है, जबकि चालक को चलती बस में आग लगने का कोई ज्ञान ही नहीं था। तालिम ने पहले केएमपी मार्ग पर दौड़ते हुए चालक को आवाज लगाई, लेकिन उसे सुनाई नहीं दिया, तो अपने साथियों को चलती बस में आग की सूचना दी और फिर मोटरसाइकिल पर सवार होकर बस का पीछा करना शुरू कर दिया। लगभग 1 किलोमीटर तक पीछा कर अपनी जान की परवाह किए बिना तालिम ने मोटरसाइकिल को बस के आगे लगाकर रुकवा दिया। चालक को आग लगने की पता चलने पर वह घबरा गया। फिर शोर मचाकर सो रहे श्रद्धालुओं को जगाने का प्रयास किया गया। इस दौरान मार्ग से सटे धुलावट गांव की ढाणियों से स्थानीय ग्रामीण पहुंचे और थोड़ी ही देर में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए। तालीम की सूझबूझ से सभी ग्रामीणों ने बस में सवार श्रद्धालुओं को निकालने का प्रयास शुरू किया। उन्होंने बताया कि बस के अगले हिस्से में तेज आग लग रही थी, इसलिए यह संभव नहीं था कि बस के अगले हिस्से से श्रद्धालुओं को निकाला जाए। ग्रामीणों ने पिछले बस की खिड़कियों को तोड़ना शुरू कर दिया। ऐसा कर श्रद्धालुओं को बचाने का प्रयास तेज कर दिया। सभी को बचाने की भरसक कोशिश की, लेकिन बस में सिलेंडर भरे हुए थे जो आग लगने के कारण लीक हो गए, जिन्होंने आग पकड़ ली थी, जिसके डर से ग्रामीण पीछे हट गए, लेकिन फिर भी अपने प्रयास जारी रखे। ग्रामीणों के मुताबिक यदि बस में सिलेंडर नहीं होते तो शायद वह सभी को आसानी से बचा सकते थे, इसलिए इस दौरान सभी ने तालीम की सूझबूझ की प्रशंसा की है। आपको बता दें कि रात के अंधेरे में मार्ग पर बस को रुकवाने से डर गया था ड्राइवर। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि जब तालीम बस को रुकवाने के लिए मोटरसाइकिल से पीछा कर रोकने के लिए आवाज लगा रहा था तो अचानक ड्राइवर घबरा गया। अंधेरे में मोटरसाइकिल चालक द्वारा बस रोकने का इशारा करने को चालक उचित नहीं समझ रहा था, लेकिन तालीम ने अपनी जान की परवाह किए बगैर मोटरसाइकिल को वर्निंग बस के आगे चालक को रुकवाने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही बस रुकी तो उन्होंने बस के अगले हिस्से में तेज आग की सूचना दी। उस समय एक बुजुर्ग महिला जाग रही थी, जिसने साथी श्रद्धालुओं को जगाना शुरू कर दिया। श्रद्धालुओं ने बताया कि बस में कोई इमरजेंसी दरवाजा नहीं था। एक ही दरवाजे से निकलना एक साथ सभी के लिए मुश्किल हो गया था। आप देख रहे हैं नुह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये कारण था कि नफीस भाई का फोन आया था मेरे पास। वो बोल रहा था कि यार ऐसे ऐसे एक गाड़ी में आग लग रही है, बस है। तो उसने फोन करा मेरे को, सर जल्दी से जल्दी यहाँ जा किसी को लेके। फिर मैं आया, बाइक उठाई मैंने घर से, मैं वहां गया था तो वहां आग लगी पड़ी थी, बहुत बुरी तरह में आग बहरा रही थी बस में। तो उसमें कम से कम 30-40 बंदे निकाल रहे थे, ये निकालने की कोशिश कर रहे थे। कुछ फंसे थे, कुछ नहीं फंसे थे उसमें। फिर इसने शीशा तोड़ा, फट्टी सी तकत से एक तकत पड़ा था वहां बराबर में, उससे एक फट्टी ली। फिर वहां से कम 3 गाड़ी के शीशा तोड़े थे बस के पिछले साइड के। उसमें से कम से कम हमने मिलके कम से कम 20 बंदे बचाए थे, जिसमें लेडीज भी थी, जेंट्स भी थे। कुल मिला के कम से कम 20 बंदे थे। और इसने उसको आवाज भी लगाई थी। मैं इससे बोल रहा था क्या क्या मामला है इसमें,
वहां से कम आधे 1 किलोमीटर दूर से बस में आग लग तैयार थी, आवाज भी दी थी, लेकिन ड्राइवर नहीं सुनी, लापरवाही करी। जब बिल्कुल आग बहरा चुकी थी, वो ड्राइवर जब वहां से उतर के गया था बस से, फिर वो तो भाग गया था। फिर इन्होंने मुझे कॉल किया, एक और बंदा है घुसपैठी से बिलोंग करता है, वो बुलाया था। फिर जब हमने तीनों ने मिलके, जब वो बंदे जितने भी हमसे हो सके वो हमें वहां बचाने की कोशिश करी, जितने बच गए बेचारे काफी जल भी गए, जितनी हमसे हो सकी इतने हमने करी थी। हाँ, और वहां फिर बाद में पुलिस भी आ गई, पुलिस ने भी खूब साथ दिया था, थोड़ी सी लेट आई थी लेकिन आ गई थी मौके पे, खूब उन्होंने साथ दिया। फिर बाद में वो आग बुझाने वाली मशीन भी आ गई थी, फिर काफी कुछ तो जल चुके थे, जो निकल गए थे फिर हमने हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिए थे। ऐसे ही भाई हो गया था। एक टूरिस्ट बस थी जो कि एमपी पर दुलावट गांव के पास, जिसमें अचानक आग लग गई है, जिसमें करीब 9 व्यक्ति की मौत हो गई और काफ़ी घायल हो गए हैं, जिनका अंदर मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम और इलाज करवाया जा रहा है। तो जो मरने वाले हैं कहाँ से आ रहे हैं? ये पंजाब के एरिया के थे और ये यात्रा पे गए थे विभिन्न स्थानों पर। और ये हादसा कैसे? उसकी जारी है फिलहाल, ये ड्राइवर की भी लापरवाही पाई गई है इसमें, तो चेक करता दो आगे जैसी इन्वेस्टिगेशन होगी वैसी कार्रवाई की। कितनी डेड बॉडी सर फिलहाल? अभी हमारे पास करीब 9 डेड बॉडी है। गुरुग्राम या नहीं यही है, डेड बॉडी यही है, ट्रीटमेंट के लिए अलग घायल अलग कितने लोग हैं? एग्जैक्ट अब नहीं है, 15-16 व्यक्ति घायल हैं। अब ये ना कर रहे हैं, उनके ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो ये अलग अलग पंजाब में भी अलग अलग जगह। ठीक है। दरअसल ऐसा हुआ था, मेरा वही मकान है, वही खेत है मेरा। तो बस जैसे आ रही थी ना पलवल की तरफ से मेरे गांव के पास, मुझे चलती बस में आग लगती दिखी थी। तो मैंने रोड भी मचाई, उसे नहीं सुनाई दी, मैंने बाइक उठाई उसके बराबर, उसको रुकवा लिया। रुकवाने से पहले ही आग उसमें ऑलरेडी लग चुकी थी। तो हमने देखा पैसेंजर पूरी तरीके से फंसे हुए थे। मैं बराबर में टेम्पी से नीचे कूदा, तुरंत मैंने फट्टी उठाई। फट्टी उठाने के बाद मैंने साइड की 3 बारी तोड़ी थी, 3 बारी। तो जब कुछ पैसेंजर कूदे, कुछ फंस गए, वे अपने हाथों से निकाले थे। फिर अपने यार दोस्तों को मैंने फोन मिलाया था, गांव में 3 बंदे ऑलरेडी आए थे। एक मेनू नाम का लड़का आया था और एक लड़का था वसीम नाम का, तो उनने कुछ फिर मदद करवाई थी सर। उसके बाद आग पूरी तरीके से फैल गई, तो हम भी घबरा गए सर। जितने हमसे मदद हुई, हमने 20-30 बंदे अपने हाथों से निकाले थे सर। हमारे आगे तो यही बात थी सर जो हमने देखा था हादसा में। ड्राइवर की उसमें लापरवाही थी पूरी सर। 1 किलोमीटर से आग लगती आ रही थी उस बस में, तो हम बाइक लेके नहीं जाते तो कहा नाम है, वे बंदे भी नहीं बच पाते थे। देखा था मेरा ऑलरेडी दुलावट के सारे कैंप भी, गांव के सारे मेरे खेत भी है, मेरे मकान भी है सर। मैंने तो इतना हादसा देखा था सर, और मैंने अपने हाथों से 30 बंदों की जान बचाई थी।